एक सन्यासी महात्मा हुए। अपना जो जरूरी चीज़ें थी उन्हें लेकर ऊपर पहाड़ के चढ़ रहे थे कि वहाँ शांति से बैठ कर के भजन करूँगा, ध्यान करूँगा, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो बोझ था, ज़्यादा तो नहीं, पर ज़रूरी चीज़ें थी, कुछ ओढ़ने बिछाने का था, कुछ ज़रूरी चीज़ें थी। तो बोझ तो था ही, तो पसीने आ रहे थे पहाड़ पे चढ़ने में, तकलीफ भी हो रही थी। तो उन्होंने तभी देखा कि मैं जितने बोझ को लेकर के जा रहा हूँ उससे ज़्यादा वजन इस छोटी सी बच्ची के पास है। एक करीब 7-8 वर्ष की बच्ची और 3-4 बरस के अपने भाई को गोदी में उठा के लेके जा रही थी ऊपर। तो उस सन्यासी ने कहा कि बेटी, मेरे पास भी बोझ है, थक गया हूँ, पसीने पसीने हो गया हूँ, और तू तो बहुत छोटी है और तेरे पास जो वजन है तो मुझसे भी ज़्यादा है, तो तू भी बहुत थक गई होगी। तो उस लड़की ने चिल्लाकर कहा, बोझ आपके पास है, मेरे पास बोझ नहीं है, वो मेरा छोटा भाई है। और तभी उस फकीर को ध्यान आया कि ऐसे अगर तराजू पर देखेंगे तो ये भी वजन है, ये भी वजन है। लेकिन उस लड़की ने कितनी प्यारी बात कही। उसने कहा, ये बोझ नहीं है, ये मेरा छोटा भाई है। आप इसको बोझ कैसे कह सकते हैं, ये मेरा भाई है। और उसी समय महात्मा को ध्यान आया कि ज्ञान जिस दिन प्रेम बन जाए, भक्ति बन जाए, उस दिन उसे उठाकर ले जाना आनंद होगा, और जिस दिन ज्ञान बोझ बन जाए उस दिन उसे उठाकर ले जाना बोझ होगा, कठिन होगा। हमारा ज्ञान हमारे लिए बोझ जैसा बन गया है, इसीलिए हमें हमारी जीवन की दिशा और दशा का पता नहीं है।